हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेटा B2E लर्निंग। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटरनल एनाटॉमी। इससे पहले आपने टिश्यू पढ़ा है, इस चैप्टर में टिश्यू सिस्टम पढ़ा है। आज अपन स्टार्ट करेंगे कि ये टिश्यू और टिश्यू सिस्टम मिलके किस तरीके से प्लांट की रूट, स्टेम, लीफ इसमें अरेंज रहते हैं। बेसिकली ओवरऑल जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है, जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है और जो वस्कुलर टिश्यू सिस्टम है, उसके अरेंजमेंट के बारे में बेटा आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले एक छोटा सा डायग्राम आपके सामने। ये डायग्राम क्या बता रहा है बेटा कि जैसे माना ये एक रूट है, राइट। अब इस रूट के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स हो सकती है। इस रूट के अंदर बेटा आपको एपिडर्मिस, आपको जीटीएस, ईटीएस और वीटीएस, ये तीन तरह की चीजें पढ़ने को मिलेगी। सबसे आउटर मोस्ट जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है वो प्रोटेक्शन का काम करता है। फिर बेटा जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है वो स्टोरेज का काम करता है, सपोर्ट का काम करता है। और जो वस्कुलर टिश्यू सिस्टम है बेटा वो वाटर कंडक्शन, फूड कंडक्शन इसका काम करता है। तो ये जो रूट आपको शो की गई है इसका टीएस कट करके हमने एक छोटा सा पार्ट देखा है। रूट में अपन दोनों तरह की रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, डाइकॉट रूट की भी और बच्चा मोनोकॉट रूट की भी। दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बेसिकली दोनों बहुत ज्यादा सिमिलर है, बस कुछ डिफरेंस है वो हमें याद रखने, राइट। तो चलिए सबसे पहला बेटा अपना टॉपिक आता है इंटरनल एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट। अब रूट ली है हमने, रूट का हमको टीएस कट करना है। बेटा जैसे माना ये एक रूट है, दिख रहा है आपको, ब्लैक आउटर है, उसके ऊपर ब्लैक जो मार्कर है। बेटा देखो ये एक रूट है, इसका अगर मैं टीएस कट करूं तो मुझे ये टीएस कैसा दिखाई देगा। बेटा अगर मैं ऊपर से देखूं या किसी भी तरीके से माइक्रोस्कोप पे रख के देखूं, मुझे ये टीएस जो है बेटा वो सर्कुलर दिखाई देगा, राइट। मुझे ये टीएस कैसा दिखाई देगा, सर्कुलर। तो अपन एक काम करते हैं, एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बना लेते हैं, राइट। हाँ बच्चे, तो ये आपने एक पर्टिकुलर सर्कुलर स्ट्रक्चर जो है वो ले ली। बेटा अपन इसे आउटर मोस्ट लेयर शो करना चाहते हैं, मतलब हम एपिडर्मिस शो करना चाहते हैं, राइट। सबसे बाहर की तरफ क्या हो जाएगी, एपिडर्मिस। और बच्चे इस एपिडर्मिस के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, इस एपिडर्मिस के ऊपर प्रेजेंट होगा यूनिसेल्यूलर रूट हेयर। इस एपिडर्मिस के ऊपर प्रेजेंट होगी बेटा यूनिसेल्यूलर रूट हेयर, यूनिसेल्यूलर रूट हेयर। बेटा ये यूनिसेल्यूलर रूट हेयर जो है ना, ये कहां से निकला है बेटा, ये कोई कॉर्टेक्स, स्टील इनसे नहीं निकला है। सबसे पहले सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी है बेटा, एपिडर्मिस। सबसे आउटर मोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस एंड बेटा इस एपिडर्मिस के ऊपर प्रेजेंट है रूट हेयर, यूनिसेल्यूलर रूट हेयर प्रेजेंट है, यूनिसेल्यूलर रूट हेयर प्रेजेंट है। अगर हमसे पूछा जाए इसका वर्क क्या है तो आप बोलोगे वाटर एब्जॉर्प्शन, मिनरल एब्जॉर्प्शन रूट हेयर करते हैं, राइट। एपिडर्मिस, इस एपिडर्मिस को अपन और क्या बोल सकते हैं, राइजोडर्मिस। इस एपिडर्मिस को अपन और क्या बोल सकते हैं, राइजोडर्मिस। या फिर आप इसे और क्या बोल सकते हो, पिलीफेरस लेयर, पिलीफेरस लेयर, पिलीफेरस लेयर। डन, कोई इशू नहीं, बहुत सिंपल सी चीज है, ध्यान से सुनना। अब इसके ठीक अंदर की तरफ बेटा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम शुरू हो जाएगा और उससे भी अंदर की तरफ यहां पर जो प्रेजेंट है दैट इज स्टील। ये देखो, राइट बेटा। अब अपन क्या करते हैं, ये जो पूरा का पूरा पार्ट है ना ये स्टील है। एपिडर्मिस और स्टील, इसके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, एपिडर्मिस और स्टील के बीच में बेटा इस टाइप से सेल्स भरी हुई है और इन सेल्स को हम नाम देते हैं कॉर्टेक्स सेल। इन सेल्स को हम नाम देते हैं कॉर्टेक्स सेल्स। इस तरीके से ये पूरा का पूरा पैरेन्काइमा का बना हुआ टिश्यू जो है ये पाया जाता है।
पैरेन्काइमा का बना हुआ जो टिश्यू है ये प्रेजेंट है, पैरेन्काइमेटस टिश्यू, इसको अपन बोलते हैं बेटा कॉर्टेक्स, दैट इज कॉर्टेक्स। किसका बना हुआ है? पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, ये पैरेन्काइमा का बना हुआ टिश्यू है। डन। ये इस पूरे के अंदर होगा, जहां पे ये ब्लैक जो है ना, यहां पर भी पैरेन्काइमा का बना ही टिश्यू होगा, राइट। इसके भी अंदर की तरफ, यानी यहां पर ये जो स्टील वाला पार्ट है, इस स्टील वाले पार्ट के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। देखो बच्चा, सबसे पहले आपने बताया कि ये जो सेल्स हैं ये सबसे इनर मोस्ट लेयर है। कॉर्टेक्स की सबसे इंटरनल लेयर जो है बेटा, कॉर्टेक्स की सबसे इंटरनल लेयर, इसे हम बोलते हैं एंडोडर्मिस। कॉर्टेक्स की सबसे इंटरनल लेयर, इसे हम बोलते हैं बेटा एंडोडर्मिस। अभी इस एंडोडर्मिस के बारे में अपने को स्पेशल बातें भी पढ़नी है, एंडोडर्मिस से रिलेटेड कुछ स्पेशल पॉइंट्स भी देखने अपने को। कैसे बेटा? देखो, अगर मैं इस एंडोडर्मिस के बारे में आपको कहूं, ये तो मोनोकॉट रूट आ गई, अच्छा ये डिफरेंस है, ओके बेटा। अगर मैं आपसे इसके बारे में कुछ स्पेशल बात करूं, देखो जो एंडोडर्मिस की सेल्स हैं, ये एंडोडर्मिस की सेल्स है बच्चा, एंडोडर्मिस की सेल्स। इस एंडोडर्मिस की सेल्स के ऊपर सुबेरिन डिपॉजिट होता है। इन लेयर को अपन कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। इस लेयर को अपन कहते हैं एंडोडर्मिस को कैस्पेरियन स्ट्रिप, कैस्पेरियन स्ट्रिप। ये एंडोडर्मल लेयर है, एंडोडर्मिस की लेयर है, जिसे हम कैस्पेरियन स्ट्रिप कह रहे हैं। बेटा इसमें आप ध्यान रखना, जो सुबेरिन का डिपोजिशन है, जो सुबेरिन का डिपोजिशन है, ये एक तो इस लेयर पे होगा साइड वाली, जिसे हम रेडियल वॉल कहते हैं, एक ये अंदर वाली वॉल पे होगा बच्चे, जिसको हम टेंजेंशियल वॉल कहते हैं। इस तरीके से आपको यहां पर सुबेरिन का डिपोजिशन देखने को मिलेगा, राइट। कुछ सेल्स ऐसी होंगी बेटा जिसमें आपको सुबेरिन डिपॉजिट नहीं मिलेगा। ये जो स्पेशल सेल्स हैं, ये जो स्पेशल सेल्स हैं बेटा, देखो मैं इसको फिल कर देती हूं। ये जो स्पेशल सेल्स हैं, इन स्पेशल सेल्स को हम कहेंगे पैसेज सेल। इन स्पेशल सेल्स को हम नाम देंगे बच्चा पैसेज सेल, पैसेज सेल। बेटा ये वाटर के कंडक्शन के लिए एक पाथवे प्रोवाइड करेगा, दैट मीन्स वी कॉल पैसेज सेल, राइट। एक और खास बात बेटा, ये पैसेज सेल की लोकेशन कहां पे होगी? देखो यहां पे मैं बना रही हूं प्रोटोजाइलम। बेटा देखो इसके अंदर अपन ने जाइलम किस टाइप का होगा ये पढ़ रखा है। टिश्यू सिस्टम के अंदर रेडियल अरेंजमेंट देखा जाएगा, एक्सार्क कंडीशन देखी जाएगी, प्रोटोजाइलम सबसे बाहर की तरफ, मेटाजाइलम अंदर की तरफ, ये कंडीशन देखी जाएगी बेटा। डन है। तो बेटा ये जो प्रोटोजाइलम है, दिस इज प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम के ठीक सामने वाली जो एंडोडर्मिस की सेल होगी उसको अपन पैसेज सेल कहेंगे, इस सेल को अपन पैसेज सेल कहेंगे, राइट। अब देखो, अब बस यही लॉजिक आपको यहां पे लगाना है। सबसे पहले अपन बात करें बेटा, दिस इज रूट, डाइकॉट रूट। डाइकॉट रूट में जाइलम और फ्लोएम जो है वो डायार्क से ट्रेक्ट्रार्क होते हैं। मतलब जाइलम फ्लोएम या तो 2, 3 या 4 डायार्क से ट्रेक्ट्रार्क होते हैं, पहली कंडीशन। दूसरी बात ध्यान से सुनना, हम जो ये लेयर बना रहे हैं ना एंडोडर्मिस, इस एंडोडर्मिस से ठीक अंदर की तरफ एक लेयर और प्रेजेंट होती है, इसे बोलते हैं बच्चा पेरिसाइकिल। इसे बोलते हैं बेटा पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल। इस लेयर का नाम है पेरिसाइकिल लेयर, पेरिसाइकिल। डन। और एक और खास बात बेटा, यहां पर जाइलम का अरेंजमेंट कैसे होगा, ये देखो जाइलम का अरेंजमेंट कैसे होगा। ये प्रोटोजाइलम है और धीरे धीरे डेवलपमेंट के साथ में मेटाजाइलम, धीरे धीरे डेवलपमेंट के साथ में मेटाजाइलम, ये कंडीशंस जो हैं ये प्रेजेंट होती हैं, राइट। बेटा देखो ये इस टाइप की जो पूरी स्ट्रक्चर बनी है, देखो ये दिस इज प्रोटोजाइलम।
बेटा ये प्रोटोजाइलम है, ये प्रोटोजाइलम है, ये प्रोटोजाइलम है, ये प्रोटोजाइलम है, और यहां पर बीच बीच में मेटाजाइलम प्रेजेंट होते हैं, इसके साथ में रेडियली अरेंज। दिस इज मेटाजाइलम, मेटाजाइलम, ये पूरा का पूरा मेटाजाइलम है, सॉरी फ्लोएम है, फ्लोएम। देखो बेटा ध्यान से सुनना, ये है प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम, दिस इज प्रोटोजाइलम, और ये है बेटा मेटाजाइलम, और यहां पर ये प्रेजेंट है बेटा फ्लोएम, दिस इज फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम यहाँ पे रेडियली अरेंज है, एक रेडियस पे ओनली जाइलम होगा, उसके पास वाली पे ओनली फ्लोएम, फिर जाइलम फिर फ्लोएम, इस तरीके से रेडियली अरेंज होगा ये। डन। एक और खास बात बेटा, यहाँ पे सेंटर में जो ये लग रहा है ना आपको, ये पैरेन्काइमा है, यहाँ इस पैरेन्काइमेटस टिश्यू को बोलते हैं पित्त। डाइकॉट रूट में ये पित्त हाईली रिड्यूस होती है, डाइकॉट रूट में ये जो पित्त है ये हाईली रिड्यूस होती है, इस बात में तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले अपन ने बोला आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से ठीक अंदर की तरफ कॉर्टेक्स, और उसके अंदर की तरफ है बेटा एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस जो है, इस एंडोडर्मिस की अगर अपन शेप की बात करें बेटा, बैरल शेप की स्ट्रक्चर है, बैरल शेप की, बैरल शेप की सेल्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। और प्रोटोजाइलम के ठीक सामने वाली जो सेल्स हैं, प्रोटोजाइलम के ठीक सामने वाली सेल्स, ये पैसेज सेल कहलाती है, पैसेज सेल। दिस इज पैसेज सेल बेटा, दिस इज पैसेज सेल, ये पैसेज सेल कहलाती है, पैसेज सेल। दिस इज पैसेज सेल, दिस इज ऑल्सो पैसेज सेल। यहां जाइलम और फ्लोएम 2 से 4 में, डायार्क से ट्रैक्टार्क है, मतलब यहाँ पे पैसेज सेल जो है वो भी 2 से 4 होगी। जैसे यहाँ पे अपने को 1 2 टोटल 4 बंडल दिख रहे हैं, यानी यहाँ पे पैसेज सेल जो है वो भी कितनी है, 4 है। डन। यहाँ तो कोई इश्यू नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं। पित्त जो है वो हाईली रिड्यूस है। अब एक छोटी सी बात और सुनो, अगर हमसे कहा जाए कि कंजक्टिव टिश्यू कौन सा है, बेटा फ्लोएम के ठीक नीचे वाला जो ये टिश्यू है ना, दैट इज कंजक्टिव टिश्यू। ये फ्लोएम के ठीक नीचे वाला जो टिश्यू है ना, यहाँ पे फ्लोएम के ठीक नीचे वाला टिश्यू, इसे बोलते हैं बेटा कंजक्टिव टिश्यू, इसको बोलते हैं कंजक्टिव टिश्यू। ये कंप्लीट डाइकॉट रूट है जो कि बहुत ही सिंपल है। सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके अंदर की तरफ जीटीएस ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस। बेटा एंडोडर्मिस के अंदर जितना भी पार्ट है ना, दैट इज स्टील, दैट इज स्टील। पेरिसाइकिल भी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आता है। जाइलम और फ्लोएम जो है ये वीटीएस वस्कुलर टिश्यू सिस्टम में आते हैं। तो ये आपने कंप्लीट किया है। सबसे पहले आपने पढ़ा है डाइकॉट रूट। बेटा डाइकॉट रूट के बाद नेक्स्ट अपन लेते हैं मोनोकॉट रूट। ये तो था अपना कैस्पेरियन स्ट्रिप। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं बेटा मोनोकॉट रूट। बहुत ही सिंपल एनाटॉमी है, जैसे अभी आपने डाइकॉट रूट पढ़ी थी ना, एग्जैक्ट वही पैटर्न है। एक छोटा सा डिफरेंस आपको सुनना है बेटा, छोटा सा डिफरेंस आपको सुनना है। सबसे पहले आपने बाहर की तरफ क्या बनाया था, एपिडर्मिस, एज इट इज यहां पर भी बना लो। फिर बेटा आपने इसके अंदर की तरफ जीटीएस और सबसे अंदर आपने लिया था स्टील, राइट। और बेटा आपने यहां पर बनाए थे आउटर मोस्ट रूट हेयर। आपने बच्चा यहां पर बनाए थे आउटर मोस्ट रूट हेयर। बिल्कुल सेम है। क्या आपको कोई डिफरेंस लग रहा है? मुझे तो कोई डिफरेंस नहीं लग रहा, एग्जैक्ट बिल्कुल सेम चीज है ये। फिर आपने बोला एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच में प्रेजेंट होता है कॉर्टेक्स। बिल्कुल यहां पर भी क्या प्रेजेंट होगा, कॉर्टेक्स। देखो बेटा सबसे बाहर आपने लिया था एपिडर्मिस, फिर आपने लिया था बच्चा कॉर्टेक्स, फिर आपने लिया था यहां पे रूट हेयर, रूट हेयर। ठीक बात है, कोई इश्यू नहीं, एग्जैक्ट सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट बच्चे आपने लिया था यहां पर
एंडोडर्मिस, 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 दिस इज एंडोडर्मिस, ये बेटा एंडोडर्मिस है। और एंडोडर्मिस से ठीक अंदर की तरफ क्या था, पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस से ठीक अंदर की तरफ क्या था, पेरिसाइकिल। अब बेटा इसके बाद अपन अपना डिफरेंस जो है वो पढ़ना शुरू करते हैं। क्या क्या डिफरेंस प्रेजेंट है हम उसके बारे में बात करते हैं। देखो सबसे पहला डिफरेंस अपन लेते हैं जाइलम और फ्लोएम बंडल का, राइट। वहां पे जाइलम और फ्लोएम बंडल आपने डायार्क से ट्रैक्ट्रार्क तक पढ़े थे। यहां पर आप जाइलम और फ्लोएम का बंडल जो है वो मोर देन 6 लेंगे बेटा, मोर देन 6 लेंगे। जैसे ये मैं आपको जाइलम बनाया, दिस इज जाइलम, ये इस टाइप से आप जाइलम के बंडल्स जो हैं वो देखेंगे। ये 3 बंडल बना दिए मैंने बच्चा, 4, 5, 6 और बेटा 6 से भी ज्यादा हो सकते हैं, मतलब मोर देन हेक्सार्क कंडीशन होगी यहाँ पे। नेक्स्ट अपन बात करें बेटा फ्लोएम, यहाँ पे प्रेजेंट होता है फ्लोएम, दिस इज फ्लोएम, यहां पर बेटा प्रेजेंट होता है फ्लोएम। ये देखो बच्चा, ये अल्टरनेट फॉर्म में क्या प्रेजेंट है, फ्लोएम प्रेजेंट है। सबसे पहला डिफरेंस क्या हो गया, जाइलम और फ्लोएम का बंडल 2 से 4 ना होके मोर देन 6 होता है, हेक्सार्क। अब अगर ये हेक्सार्क होता है तो बेटा यहां पर जो पिथ बनती है, पिथ, ये पिथ क्या है बच्चा, वेल डेवलप है। ये पिथ यहाँ पर वेल डेवलप है, वेरी डेवलप पिथ प्रेजेंट है बेटा यहाँ पे बच्चे बहुत ही डेवलप पिथ जो है वो पाई जाती है। अगर आपने बात की थी, कंपेयर किया था डाइकॉट रूट से, वहां पर पिथ हाईली रिड्यूस थी। देखो बच्चा यहाँ पर जो आपको पिथ देखने को मिली थी ये हाईली रिड्यूस थी, ये पिथ जो थी बच्चा ये हाईली रिड्यूस थी। लेकिन अगर अपन बात करें पर्टिकुलर मोनोकॉट रूट की, इसमें पिथ बहुत डेवलप है। पहला डिफरेंस जाइलम बंडल, दूसरा डिफरेंस पिथ का। थर्ड अपन बात करते हैं बेटा यहाँ पर जो ये पेरिसाइकिल दिखाई दे रही है, ये पेरिसाइकिल ओनली लेटरल रूट बनाने में पार्टिसिपेट करेगी। प्रोटोजाइलम के ठीक सामने पाए जाने वाली, बेटा प्रोटोजाइलम के ठीक सामने पाए जाने वाली ये जो पेरिसाइकिल की सेल्स हैं जिन्हें अपन पैसेज सेल कहते हैं, बेटा ये लेटरल रूट भी बना सकती हैं। रूट में जो लेटरल रूट बनती है वो पेरिसाइकिल से बनती है। पेरिसाइकिल कौन सी, जो प्रोटोजाइलम के ठीक अपोजिट है, वो पेरिसाइकिल लेटरल रूट बनाती है। डन, इसमें कोई इशू नहीं है बेटा। यहां पर इसका एक ही काम है, लेटरल रूट बनाना। लेकिन अगर मैं डाइकॉट रूट में बात करूं, वहां पे इसके 2 काम होते हैं, एक तो लेटरल रूट बनाना, दूसरा बच्चा डाइकॉट रूट की जो पेरिसाइकिल है वो सेकेंडरी ग्रोथ में पार्टिसिपेट करती है, वो कैम्बियम बनाने में पार्टिसिपेट करती है, वो वस्कुलर कैम्बियम बनाती है बच्चा। तो इसका मतलब डाइकॉट रूट में कैम्बियम पेरिसाइकिल के 2 काम हो गए, जबकि मोनोकॉट रूट में पेरिसाइकिल का एक सिंगल फंक्शन है। अब देखो बच्चा ये सारे डिफरेंस आपको इन दोनों डायग्राम से दिखाई देंगे। सबसे पहले ये डायग्राम जो है ये है अपना डाइकॉट रूट का, डन। और ये जो डायग्राम है ये डायग्राम है अपना मोनोकॉट रूट का, मोनोकॉट रूट का, राइट। इसमें कोई इशू नहीं। अब यहां से डिफरेंस देखना शुरू करो, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको सारा समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम बात करें जाइलम और फ्लोएम की। बेटा जाइलम और फ्लोएम की अगर डाइकॉट में बात करें तो ये है डायार्क ट्रू ट्रैक्ट्रार्क। लेकिन अगर मैं यही सेम चीज मोनोकॉट के लिए कहूं तो इसमें होगा हेक्सार्क, और हेक्सार्क से भी ज्यादा, ग्रेटर देन हेक्सार्क। नेक्स्ट बच्चा यहाँ पे पिथ जो है वो हाईली रिड्यूस, लेकिन यहाँ पर जो पिथ है वो वेल डेवलप। यहाँ पर पिथ जो है वो डेवलप है और यहाँ पर जो पिथ है बेटा वो रिड्यूस है। डन। फिर है बेटा अपन बात करने जा रहे हैं सेकेंड, ये है पेरिसाइकिल। दिस इज पेरिसाइकिल जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूं। यहाँ पे पेरिसाइकिल ड्वेल फंक्शन परफॉर्म करती है। यहाँ पर पेरिसाइकिल 2 फंक्शन परफॉर्म करती है, एक तो लेटरल रूट का फॉर्मेशन
फॉर्मेशन, दूसरा कैम्बियम का फॉर्मेशन। जबकि यहां पर जो पेरिसाइकिल है वो ओनली एक सिंगल फंक्शन परफॉर्म करती है, दैट इज ओनली फॉर्मेशन ऑफ लेटरल रूट। ये पेरिसाइकिल ओनली लेटरल रूट बनाती है। यहां पे पैसिव सेल 2 से 4 होंगे, क्यों? प्रोटोजाइलम भी तो 2 to 4 है, जबकि यहां पर जो पैसिव सेल है वो ग्रेटर देन 6 होंगे। ये मोनोकॉट और डाइकॉट रूट में बेसिक डिफरेंस है बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में अपन मिलेंगे जिसमें अपन डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम में डिफरेंस पढ़ेंगे। ओके, तो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू।